मनप्रीत जी पंजाब से। राधे राधे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से गुरु नानक देव जी में मेरे इष्ट रहे हैं महाराज जी, और उनकी कृपा से उनसे प्रेम है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोमनाथ जी जाती हूँ तो शिव जी प्यारे लगते हैं, जब मैं वृंदावन आती हूँ तो श्री जी से प्रेम हो जाता है। लगता है मेरा प्रेम ही सच्चा नहीं है। अब एक हाँ, अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जब हो जाएगा तो फिर एक जगह होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, उसमें दो वृत्तियां नहीं होती। गुरु नानक साहब वही हैं, सोमनाथ जी वही हैं, बिहारी जी भी वही हैं, पर एक जगह प्रीति करो, एक जगह की उपासना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहां के गए वहां के हो गए तो ऐसा नहीं। फिर ये अभी प्रीति नहीं, साधारण भक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम शब्द को आप वहां प्रयोग मत कीजिए। प्रेम शब्द तो ये होता है कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए यदि स्वप्न में भी, हे इष्ट देव मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। तो प्रीति अभी न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। जहाँ हमारी प्रीति हो गई वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखें तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है। प्रीति में बहुत नहीं होते, प्रीति में जमाना नहीं होता। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक, एक में मन को लगा दिया वो प्रीति होती है। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने आराध्य देव के चरणों में मन लग गया, उसे प्रीति कहते हैं। हाँ, साधारण भक्ति मान सकते हैं लेकिन प्रीति नहीं। अनुज जी। श्री हरिवंश गुरुदेव बोलो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी जानवर के आखिरी वक्त में राधा नाम कीर्तन चरणामृत लाडली लाल जी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, और हमारा आपको सुकृत मिलेगा, आपको पुण्य लाभ मिलेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय भगवान का चरणामृत और नामामृत जिसके भी कान में चला गया उसका कल्याण हो जाएगा, और उसका फल आपको मिलेगा पुण्य। कि अंतिम समय आपको भी कोई सुनाएगा नाम, अंतिम समय आपको भी चरणामृत भगवान का मिलेगा, जिससे आपका मंगल हो जाएगा। आराधना शर्मा जी दिल्ली से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने बताया थी कि धाम आने वाला और धाम आने में सहयोग करने वाला समान फल के अधिकारी हैं। तो महाराज जी, जो हमें घर में ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए सहयोग करते हैं उनको भी कुछ फल मिलता है? हाँ, पारिवारिक कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे पाप कर्म में है तो तीनों को भागवतिक विधान में बराबर दंड मिलेगा। ऐसे ही आप बैठे क्या रहते हो, कभी वृंदावन परिक्रमा करने चले जाओ, ठीक है, अवश्य जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे अहो भाग्य, आप तो वृंदावन जा रहे हो, धन्यवाद आपको कि आप वृंदावन, आपके तो भाई बड़े भाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य, में जा ही नहीं पा रहा हूं। और आप आए तो आपको जो परिक्रमा का फल मिलेगा वही बीच में जिसने धन्यवाद दिया उसको मिलेगा, और जिसने आपको प्रेरणा की उसको मिलेगा। शास्त्रीय सिद्धांत ऐसा है जी। पूरन चंद जी हिमाचल। राधे राधे। महाराज जी, आपको सुनना शुरू किया, उससे पहले कहीं और सुनता था, कहीं और, तब गंदे विचार बहुत कम परिवर्तन हुए थे। बट आपको सुनना शुरू किया तो बहुत अंदर से सारे विकार जाते रहे, ज्यादा ज्ञान बढ़ता जा रहा है आपकी सत्संग उपदेश से। क्या ये सब भगवान की ही रचा हुआ होता है? जैसे कि खास सत्संग संत के उपदेश को सुनकर उद्धार होता है जैसे किसी का, तो ये भगवान का रचा हुआ होता है या खुद से ही, मतलब कृपा हुई इन पे कि आपका सत्संग सुनने? हाँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर परिवर्तन तभी होता है, जबान से परिवर्तन नहीं होता। यदि हम खुद गंदे हैं और तुम्हें अच्छे का उपदेश करें तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर प्रभाव डालेगा। अगर हमारे अंदर नहीं, हम केवल प्रवचन करें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनोरंजन पड़ेगा, तालियां मले पीट के चले जाओ। जब हम सच्चाई से चलेंगे
जब हम जो अपने आचरणों को सुधार रहे हैं, हम जो भगवान से प्रीति कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो प्रभाव तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम्हारा परिवर्तन कर देगा। तो भगवान जब द्रवित होते हैं तो वो अपने जनों का संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग मिलता है, और जब संतों का संग मिलता है तब जीवन का रंग बदल जाता है। यही है संत संग का परिणाम। यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो सत्संग क्या? सत्संग के लिए कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को भी सत्संग के आगे लघु कर दिया। तो क्या सत्संग? जो हमारे नीच कर्मों से हमको उबार करके अच्छे कर्मों में लगाकर भगवान से प्रीति करा दे, उसी का नाम सत्संग है। यदि प्रवचनकर्ता का उद्देश्य रुपया है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य मान बढ़ाई है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य भोग है, तो वही उद्देश्य तो आप लोगों के भी है। रुपया मिले, भोग सामग्री मिले, मान बढ़ाई मिले, तो दोनों तो एक जैसे हो, तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब एक का उद्देश्य हो भगवान, और उसके वचन से जब हम सुनेंगे तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। भले उसमें शास्त्रीय शब्द न हो, भले ग्रामीण शब्द हो, सहज शब्दों में बोल दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई से भजन मार्ग में चल रहा है, वो भगवान का निज जन है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दीपू भगत जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया महाराज जी। गुरुजी, मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा है कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूं। तो महाराज जी, वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। ये सबको छोड़ दिए हमने, आप एक ही लक्ष्य है, राधा रानी को प्राप्त करना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे, और रिश्तेदार बने रहें चाहे ना बने रहें, आप इसकी चिंता ना करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो, और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरु जी, अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो हम उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं, हमें प्यार। भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ, तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं। खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें? हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि
तो अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए। कुछ नहीं, जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु भेष रख कर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, अब वापिस न जाने पावे, हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप, तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए, ये धर्म कहता है ऐसा। नीतीश जी। राधा राधा। गुरुदेव भगवान, यदि कोई साधक ऐसे घर में जन्मा हो जहां मांस मदिरा गुटखा तमोगुण प्रवृत्तियां सामान्य जीवन का हिस्सा हो और वह बालक भगवत प्रेम की ओर चलना चाहता हो, तो शुद्ध भक्ति रक्षा कैसे करे? क्या ऐसे वातावरण में क्या प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में जन्मे थे, उनकी भक्ति का बाल बांका हुआ क्या? यदि अपनी निष्ठा है तो कहीं कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। घर क्या है, समाज क्या है, हमारी निष्ठा है। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे हिरण्यकश्यप को, और जिस दिन देखा कि भगवान का विरोध करने वाला पिता है तो दैत्यराज करके संबोधन किया, दैत्यराज करके। उन्होंने पूछा तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदल गई? प्रहलाद जी उनका पढ़ाने लिखाने से नहीं, नैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम इस पर सत्या अनर्थाप गमो यदर्था मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत्यावत। अरे दैत्यराज, ऐसे संबोधन किया। ये किसी के समझाने से बुद्धि नहीं बदलती, ये जब महापुरुषों का संग होता है, उनकी चरण रज, तब जैसी हमारी निष्ठा है ऐसी भगवान श्री हरि में निष्ठा होती। तो क्या माता हो, पिता हो, परिवार का सदस्य हो, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो और मुझे पता है अधर्म है, तो मैं उसका साथ दूंगा? नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों का भोग भोगो, हम अपने कर्म से चलेंगे। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजेव कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। परम स्नेही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। देखो विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है। गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, और श्री बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जब शुक्राचार्य जी ने मना किया वामन भगवान को दान मत करो, ये 3 पग में सारी ब्रह्मांडों को नाप लेंगे, नहीं माने कि जब भगवान भिक्षुक बन करके आए तो ऐसा अवसर हम नहीं चुकेंगे। गुरुदेव की बात टाल दी और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान किया। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का। भरत जैसे जिसके पावन पुत्र हैं, जब भरत जी ननिहाल से आए तो कैकेयी जी मुस्कुराती हुई मिली, तो उनका माँ हमने तो सुना बड़ा अमंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो, भगवान राम वनवास चले गए। तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पापिनी प्राणों से अलग करके देह को सुख देना चाहती। भगवान राम हमारे प्राण हैं और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहते? जा, आज के बाद कभी मां नहीं कहेंगे। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। भरत जी पूरा जीवन हो गया मां नहीं कहा, तो जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। पहले चरण कैकेयी जी के छुए, यही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैकेयी जी ने कहा बेटा मैं एक बात मांगती हूं, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत मां कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं।
भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। भगवान राम ने नहीं कहा। तो जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तुम्हारे पिता का भी कल्याण हो जाएगा यदि तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जीवन की यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया तो कुल का कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो ये गलत आचरणों में नहीं जाना कि हमारा परिवार गलत आचरणों में जा रहा है तो हम गलत आचरणों में ही जाएं।